हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एक ही साथ तांडव मचाया हुआ है पिछले एक साल से, जो हमने पिछले 20 सालों में नहीं देखा। सिर्फ 2025 में इन लोगों ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया। हर रोज न्यूज आती है, एफआईआई ने आज इतना बेचा, एफआईआई ने उतना बेचा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बेच क्यों रहे हैं? क्या ये हमारे मार्केट को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इनके पास अभी और कितना माल यानी कि होल्डिंग बची है? आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एफआईआई की सेलिंग खत्म होने वाली है या ये सिर्फ एक शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआई की सेलिंग हो क्यों रही है। एफआईआई की सेलिंग करने के पीछे 3 बड़े रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है हमारा गिरता हुआ इंडियन रुपया। हमारा रुपया पिछले एक साल में लगभग 6% से ज्यादा टूट चुका है। 30 जनवरी 2025 को रुपया डॉलर के कंपैरिजन में 86 के आसपास था, जो 30 जनवरी 2026 तक टूट के 91.91 से ज्यादा टूट चुका है, जो कि एक साल में 6% से ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। रुपए के लगातार टूटने की वजह से एफआईआई के रिटर्न मार्केट में खड़े खड़े खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं और फिर जब उनको बेचकर अपना पैसा घर पर लेकर जाना होता है तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके रिटर्न लगातार खराब होते जा रहे हैं और एफआईआई भयंकर मात्रा में बिकवाली करते जा रहे हैं। देन एफआईआई की बिकवाली करने का दूसरा बड़ा रीजन है उनके ऊपर लगाया गया एलटीसीजी टैक्स मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि एफआईआई के ऊपर भारत सरकार ने लगाया था। इसको 23 जुलाई 2024 में कम करने की बजाय बढ़ा के 12.5% कर दिया, जिसे एफआईआई को बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से भी एफआईआई का मूड खराब होता हुआ देखने को मिल गया। गिरता हुआ रुपया और एलटीसीजी टैक्स ने एफआईआई के रिटर्न को बहुत ज्यादा डैमेज करने का काम किया है, जिसकी वजह से एफआईआई इन्वेस्टर ने पिछले एक साल में फुल बिकवाली का बटन ऑन कर रखा है। दुनिया में सिर्फ हमारा देश ही इंडिया ऐसा है जिसने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब एफआईआई के ऊपर टैक्स लगा रखा है। दुनिया के बाकी किसी और देश ने एफआईआई के रिटर्न पर टैक्स नहीं लगा रखा है। देन एफआईआई की बिकवाली का तीसरा बड़ा रीजन है हाई वैल्यूएशन। इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव मार्केट में से एक है। एफआईआई को लग रहा है कि यहाँ पर शेयर बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं, इसलिए वो अपना पैसा निकालकर चाइना या कोरिया जैसे सस्ते मार्केट में डाल रहे हैं। जबकि एफआईआई की बिकवाली का एक बड़ा रीजन यह भी है ट्रंप के द्वारा हमारे इंडिया पर लगाए गए 50% टैरिफ, जिसकी वजह से भी एफआईआई इंडिया से कंटिन्यू नेट सेलिंग कर रहे हैं। देन अब आते हैं आप सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पर कि इनके पास और कितना पैसा बचा है बेचने के लिए, मतलब और कितने शेयर है इनके पास। एक टाइम था दोस्तों जब एफआईआई हमारे मार्केट का 20 से 21% कंट्रोल करते थे, मतलब इनका इतना पैसा लगा हुआ था मार्केट में। पर आज ये घटकर लगभग 16 से 17% के बीच आ गया, जो कि 15 सालों का लोअर लेवल है। इंडिया का टोटल मार्केट कैप लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर मतलब 420 लाख करोड़ के आसपास है। अगर एफआईआई की होल्डिंग मोटा मोटी 16 से 17% तक की भी है तो इनके पास अभी भी 70 से 75 लाख करोड़ का माल बचा है। अगर एफआईआई इसी तरीके से हमारे मार्केट में बिकवाली करते रहे तो भी इनको टोटली मतलब पूरी तरीके से अपना माल बेचने में 15 से 20 ईयर लग जाएंगे। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि एफआईआई हमारे मार्केट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन दोस्तों ये एफआईआई वाले अपनी होल्डिंग हमारे मार्केट में कभी भी जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जहां पर उनको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बट उससे पहले मैं आप सभी को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को
सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये एपाइच वाले इसी तरह बेचते रहे तो हमारा मार्केट डूब जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है हमारे डीआईस और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर। जहां एपाइच ने पिछले साल 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है, वहां हमारे डीआईस वालों ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग की है। हमारी एसआईपी का पैसा हर महीने 25,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से डीआईएस के हाथ मजबूत हो रहे हैं और वो लगातार मार्केट में बाइंग करते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। एक साल में हमने एपाइच के दशक को एक तरह से खत्म ही कर दिया, क्योंकि पहले जब एपाइच वाले मार्केट में बिकवाली करते थे तब हमारा मार्केट 5% तक गिर जाया करता था, बट आज मार्केट सिर्फ 0.5 या 1% से ज्यादा नहीं गिरता, क्योंकि अब मार्केट में हमारा घरेलू पैसा काफी अच्छी तरीके से आ रहा है, जो मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। देन एपाइच की सेलिंग रोकने का दूसरा सॉल्यूशन है एलटीसीजी टैक्स को कम करना या बिल्कुल ही हटा देना एपाइच के ऊपर से, क्योंकि एलटीसीजी टैक्स से भी उनके रिटर्न खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट 1 फरवरी 2026 को बजट में एपाइच के ऊपर से एलटीसीजी टैक्स कम करने या हटाने का अनाउंस करती है तो फिर शायद एपाइच वाले हमारे मार्केट में लौट आए, बट ये होगा या नहीं होगा ये हम सबको 1 फरवरी को पता चलेगा। देन आप समरी की बात करें तो दोस्तों समरी यही है कि एपाइच का ये तांडव शॉर्ट टर्म में दुख दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अच्छे शेयर्स को सस्ते दाम में खरीदने का। एपाइच कभी हमारे मार्केट से पूरी तरीके से एग्जिट नहीं करेंगे, वो बस सही दाम का इंतजार कर रहे हैं वापस आने के लिए। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट इस बजट में एपाइच के ऊपर एलटीसी टैक्स हटा सकती है या कम कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए